हेलो माय डियर जेमिनाई, मिथुन राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना अप्रैल 2025 की एनर्जीज कैसे रहेंगी। आपके लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा ये जानेंगे। आपकी ओवरऑल लाइफ में ये कैसा रहने वाला है, आपका करियर, आपका फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, आपका लव लाइफ सिनेरियो, इन सब चीज़ों में क्या बदलाव, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ से, ये जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस रहेगी फॉर अप्रैल मंथ, ठीक है। पूरे अप्रैल में आप इसे कभी भी देख सकते हैं। अप्रैल 2025 के लिए रीडिंग है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है आपके लिए मंथ अप्रैल 2025 मिथुन राशि। इस रीडिंग को 555 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा, 888 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। दोनों ही नंबर्स के साथ आप क्लेम कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है जेमिनाई आपके लिए अप्रैल 2025। मुझे यहाँ ग्रोथ की एनर्जी दिखी है, जिसमें मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हैं। अब ये आगे बढ़ना मतलब ये है कि हो सकता है आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत हाई रहे, जिसकी वजह से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले इन योर करियर। ग्रोथ आप कह सकते हो कि आप एक रिलेशनशिप में हो जहाँ पे अब आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसकी वजह से आपकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स की जा रही है। ग्रोथ कुछ लोगों के लिए आपके फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं मैसिव ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। हर किसी के लिए अपना एक सेक्टर होगा जहां पर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर आप अपनी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, वहां ग्रोथ है। अब किसी के लिए आप अपने बच्चों पर बहुत 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 टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनकी कंडीशनिंग में आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है और उसकी वजह से आपको हैप्पीनेस मिल रही है, उसकी वजह से आपको सुकून मिल रहा है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइफ के किस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं और वहाँ से आपको उसके जो है रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना वो तालमेल बिठाकर आगे चल पा रहे हो, जिसकी वजह से एक वो बैलेंस एनर्जी क्रिएट होने की वजह से आपको मैसिव ग्रोथ मिल सकती है इस मंथ में जेमिनाई, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। आप इस मंथ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगे उन लोगों से जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कई बार ना हम लोगों की क्रिटिसिज्म की वजह से ना अपने ऊपर डाउट करते हैं और हम आगे नहीं बढ़ते हैं। बट जेमिनी, ये मंथ ऐसा होगा कि आप जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है ना इंसान, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आप उस इंसान को इतना एंटरटेन करोगे ही नहीं, उसको इतनी वैल्यू दोगे ही नहीं अपनी लाइफ में, उसे एग्जिस्ट ही नहीं वो एग्जिस्ट करता है या करती है, ये चीज़ आप मानोगे ही नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है ना। आपको उसको अपने लाइफ से दूर रखने का मन करेगा और अपने टारगेट्स पर, अपने अचीवमेंट्स पर काम करने का मन करेगा। आप थोड़े से, मैं कहूँगी, सेल्फ सेंटर्ड होने वाले हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आई जस्ट सेड, मैंने बिल्कुल अभी अभी बोली ये बात कि जो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, आप उनके साथ ज़्यादा वन टू वन होने वाले ही नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ोगे, आप अपने आप को जो है इतना मोटिवेटेड रखोगे कि आप डरोगे नहीं अब किसी भी चीज़ से। और क्योंकि पास्ट में लोगों ने क्रिटिसाइज किया, मेरे आपके मन में है कि भाई आपके काम बनते बनते नहीं बने, क्योंकि क्रिटिसिज्म बीच में आ रहा था, क्योंकि सेल्फ डाउट बीच में आ रहा था, तो वो सेल्फ डाउट नहीं रहेगा अप्रैल 2025 में, ठीक है। देन यहाँ द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो यहाँ पर केप्रिकॉन की एनर्जी है जो कहता है कि हो सकता है फाइनेंसिस में और करियर में टफ जर्नी झेली है आपने, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एंड हो रही है और आपके लिए जो पास्ट है वो पास्ट रह जाएगा और अब आप एक नया फ्यूचर क्रिएट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जेमिनाई। यहाँ पर आपकी, देखो, एक ही दिन में सारे काम नहीं हो जाते हैं, धीरे धीरे। अब आप अप्रैल में आप कुछ काम शुरू कर रहे हो जिसमें आप थोड़ा थोड़ा ग्रोथ देख रहे हो और फिर उस ग्रोथ को आप कंटिन्यू कर रहे हो, अपने हार्डवर्क को कंटिन्यू कर रहे हो, जिसकी वजह से ग्रोथ जो है आपकी और आगे बढ़नी ही है जेमिनाई, ठीक है। सो इस काम को, जिस भी काम में आप स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, जिस भी लाइफ एरिया ऑफ लाइफ में आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वहाँ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और डे बाय डे वो रिजल्ट्स जो हैं इंक्रीज ही होंगे अगर आप अपनी जो एफर्ट्स हैं वो बढ़ा रहे हैं तो, ओके। सी, बिलीव एंड सक्सीड। आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं जेमिनाई, आप खुद देखो।
नंबर 6 जो है यहाँ पर वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीनस कैश फ्लो को बताता है, वीनस लग्जरी लाइफ को बताता है, वीनस ब्यूटी को बताता है। हो सकता है इस मंथ में आपकी लाइफ में आप बिलीव कर रहे हैं, वीनस पार्टनरशिप को भी बताता है। सो आपकी लाइफ में आप किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप मैरिज अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप सोलमेट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस पार्टनरशिप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप कोलैबोरेशन अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वट बट वहाँ पर काम तब बनेगा जब आप ट्रस्ट कर लोगे, जब आप विश्वास कर लोगे खुद पर कि हाँ आई कैन। उसमें ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं पर ये काम बनेगा कैसे। कैसे को छोड़ दो, ये छोड़ दो कि वो कैसे होगा, बस ये रखो कि ये होगा, कि ये काम बनेगा। ठीक है, इस मंथ में ट्रैवल हो सकता है, इस मंथ में रिकॉग्निशन मिल सकती है। ठीक है, मुझे ये यहाँ पर ज़्यादा वर्ड सुनाई दे रहे हैं, ट्रैवल, रिकॉग्निशन। मुझे ये देखो होप की एक लाइट नज़र आ रही है यहाँ से। देखो जहाँ पर ये बोट है वहाँ पर बहुत अंधेरा सा है, बट आगे जाके एक लाइट दिख रही है ना। सो ऐसा है कि जैसे आपको ये पता कि मेरी ये जर्नी चल रही है, बट इस जर्नी के आगे जब मैं ये जर्नी क्रॉस करूंगा या करूंगी, जब मैं इस टफ चैलेंज से बाहर आऊंगा, तो मेरे लिए ग्रोथ ही है, मेरे लिए एक्सपेंशन ही है, मेरे लिए सक्सेस ही है। और ये है, अप्रैल मंथ में आपको बहुत जगह पर फेवर मिलने वाला है। अप्रैल मंथ में बहुत लोग आपके फेवर में आएंगे। आपका बहुत सारा, मुझे पता नहीं क्यों वर्ड सुनाई दे रहा है, लोन्स एंड डेट्स, वहां पर रिलीफ मिलेगा। ठीक है, सीधा कॉन्फर्मेशन, वहां रिलीफ मिलेगा। और ये आपकी कुछ लोगों के लिए मदद भी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं करना है। कमिंग टुगेदर, वहां मतलब हो सकता है आप हेल्प मांगने से कतरा रहे हो, आप हेल्प मांगने से अभी थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हो कि यार मैंने कभी आज तक हेल्प मांगी नहीं, मुझे मांगनी चाहिए हेल्प, पता नहीं मैं हेल्प मांगूंगा तो दूसरे मुझे कैसे जो है ना कहते हैं ना भाई जज करेंगे, वो एक आता है। ये सबके लिए है, अब जरूरी नहीं है कि आपको मैं ये बोल रही हूँ तो मेरे अंदर ये नहीं, हम सबके अंदर ये हिचक होती है ना। बट यहाँ पर आपके लिए हेल्प है इफ यू आस्क, ओके, बट आपको बोलना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है जेमिनी आने वाले महीने में आपके लिए। अप्रैल 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अप्रैल 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि। क्लाउड्स, डिस्ट्रैक्शंस। सो यहाँ पर किसी डिसीजन को लेकर आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो, बट यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि क्लाउड्स हटेंगे, पीस आएगी, क्योंकि साथ में कार्ड आ रहा है। यहाँ अगर 11 है तो यहाँ 12 है, विच मीन्स कि एक लेवल आप जा रहे हो। मैंने अभी बोला रातों रात सब कुछ खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे काम बनेंगे, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन आएंगी। हो सकता है पहले 10-11 दिन आपको थोड़ा सा लगे कि लो है एनर्जीज, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। शुरू के 10-11 दिन थोड़ा सा आपको हैवीनेस सी भी लगे, या आपको ये भी लगे कि पता नहीं मेरे ये काम बनेंगे नहीं बनेंगे। बट 10-11 दिन के बाद से आपकी लाइफ में पीस आनी शुरू होगी। आपकी लाइफ में आप कह सकते हो कि आपके काम धीरे धीरे बनने लगेंगे, आपको फेवर आने लगेगा, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपका जो डर है वो बाहर जा सकता है आपके मन से। ठीक है, सो ये मुझे ओवरऑल अभी के लिए नजर आ रहा है कि ऐसा हो सकता है आपके लिए। डिस्ट्रैक्शन ये भी कहता है कि किसी चीज को लेकर अगर क्लैरिटी ना हो तो कोई डिसीजन जल्दी से मत बनाइएगा। आपको यहाँ पर ये भी गाइडेंस मिल रही है। ओके, बिटवीन वर्ड्स। ठीक है, अभी अभी बात हुई कि अभी अंधेरा है बट आगे रोशनी आ रही है। यहाँ देखो ब्लैक एनर्जी है बट आप कलर की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका एक स्टेप आगे आ चुका है, विच मीन्स अब आप ग्रो कर रहे हैं। अप्रैल मंथ में ऐसा होगा कि आप किसी पास्ट की चीज से बाहर निकलोगे, किसी डेट से बाहर निकलोगे, किसी लोन से धीरे धीरे आप बाहर निकल रहे हो, किसी बैड सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, किसी कार्मिक सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो। बट एकदम से नहीं होगा, ये यहाँ से यहाँ एकदम नहीं जा रहे हैं, इसमें हम थोड़ा समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एंड अभी अभी मैंने आपके सोलमेट की भी बात करी, तो आपके रिश्तों में भी सुधार आ रहा है। अचानक से नहीं होगा, आपके रिलेशनशिप में आपको सुधार लाने के लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स भी करने पड़ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैंने बोला है कि अगर आप मैरिजेबल एज में हैं या अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है मिथुन राशि। ओके, यस, पॉवर्टी की एनर्जी है। अगर आप अभी तक बहुत हद तक ऐसा फील कर रहे थे कि जहाँ पर आपके पास पैसा नहीं था, जहाँ पर आपको स्ट्रगल झेलना पड़ रहा था, आप ध्यान से देखो ये इंसान भी आगे आ रहा है, पीछे सब कुछ छोड़ रहा है।
आपके डेट्स को आप पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, अपने 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 माइंड सेट में, जहाँ पर आपने ये दिमाग में कर रखा यार हम तो ऐसे ही पैदा हुए हैं, ऐसे ही चले जाएंगे, आती है ये चीज़ें, बट ऐसा नहीं होगा। आप आगे बढ़ रहे हो, आप लेवल अप कर रहे हो। आप देखो यहाँ पर ये इंसान आगे आ रहा है और पीछे सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जा रहा है, विच मीन्स कि आप आगे बढ़ रहे हैं। नंबर 10 आपको यही बता रहा है कि आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर आ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो स्थितियां पीछे जो आपको, देखो ये इसलिए नहीं हो सकता कि सिर्फ आपके साथ, ये हो सकता है आपकी जनरेशन, जो जो पास्ट जनरेशंस हैं उनके साथ ये सब कुछ रहा है और वो माइंडसेट में आपके भी बैठ गया, बट अब आप इस माइंडसेट से बाहर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर साथ में कोर्टशिप की एनर्जी भी आ रही है, विच मीन्स कि कुछ लोगों के लिए कुछ लॉ से रिगार्डिंग कुछ चल रहा था, तो यहाँ पर आपकी फेवर में चीज़ें जा सकती हैं, ओके। सो ये यहाँ नज़र आ रहा है, क्योंकि एक टफ साइकिल की एंडिंग है ना, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर नंबर 10 है, तो ये एंड हो रहा है, ये सिनेरियो एंड हो रहा है। मैंने बोला है अभी पास्ट कुछ महीने से, मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए लोन्स की या पैसों की कुछ टेंशन रही है, सो उस चीज से आप बाहर आ रहे हो, है ना। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, विच मीन्स कि आपने जो अभी तक लाइफ जी है, अभी तक जो क्रिटिसिज्म जिया है, अभी तक जो आपके पास्ट जनरेशन्स ने भी जो जिंदगी जी है, उसको देख कर कि भाई मैं तो, वो कहते हैं ना, मुझे तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जीना है, इन्हीं में रहना। हो कई बार हमारी खुद की फैमिली हमें सपोर्ट नहीं करती है, कई बार ऐसा होता है जेमिनी, बट विश्वास करना है कि हमें आगे निकलना है, हमें कुछ करना है, हमें मुझे नहीं फिट होना है, इस लाइफस्टाइल में मुझे फिट नहीं होना, मेरी मेंटालिटी कुछ और है, मुझे कुछ और बनना है। डू योर वर्क, डू योर हार्ड वर्क। उन लोगों की वजह से अपनी पहचान मत खो जेमिनी, आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस आपको मोटिवेशन की कमी दिख रही है मुझे, ठीक है। नंबर 1 की एनर्जी है, यू आर द नंबर 1, आप टॉपर हो, बट क्योंकि आपके सराउंडिंग में लोग ऐसे हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको डाउनफॉल दिखाना चाहते हैं, जो आपको ये नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकल जाओ, अगर आप उनके साथ ही बैठे रहोगे तो वही बनोगे। मैं आपको यहाँ पर चैलेंज कर सकती हूँ, आपको ऐसे लोगों के, आप अपने, एक तो पहली बात तो आप ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो है आप डील करना स्टार्ट करो, जो मतलब जिनकी हर बात में कहीं ना कहीं आपके लिए शाबाशी निकले, आपके लिए मोटिवेशन निकले, आपके काम को सराहना दे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बहुत जो है काम आएगा, ओके। बट मुझे एंड दिख रहा है, टफ साइकिल का एंड दिख रहा है, मुझे एक कार्मिक डेट का एंड दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके लोन्स की वजह से आप अपने जो भी आप अर्न कर रहे थे उसमें आप सेव नहीं कर पा रहे थे, ये टाइम एंड हो रहा है अप्रैल में, ओके। सो अब देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा है। यहाँ पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई केस सिनेरियो है जहां पर आपके लिए कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ तो लॉ एंड ऑर्डर से काम चल रहा है, कुछ तो ऐसा चल रहा है जहां पर लॉ इन्वॉल्व है, वहां से आपके फेवर में आएगा, आपके हक में आएगा कुछ। अब ये किसी के लिए कोई इनहेरिटेंस हो सकता है, किसी के लिए कोई मनी हो सकता है, किसी के लिए कोई सैलरी हो सकता है, जिसके ऊपर कोई केस वेस चल रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर आपके फेवर में आने वाली हैं जेमिनी, ठीक है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, कैसा रहने वाला है रिलेशनशिप जेमिनी। रिलेशनशिप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि रिलेशनशिप वाइज मैं यहाँ देख रही हूँ आपके लिए एंड हो रही है, ये रिलेशनशिप में एंडिंग हो रही है, ये रिलेशनशिप अब आगे नहीं खींचेगा, इसको आप आगे खींच नहीं पाओगे, ये इस मंथ में खत्म हो रहा है। मैं बता देती हूँ क्यों। द स्टार, क्योंकि कुछ नया आ रहा है आपकी लाइफ में, आप हील करोगे अपने आप को, आप अपने आप को इस रिश्ते से डिटैच कर रहे हो जेमिनी। आप 9 नंबर एंडिंग का होता है, 10 है जो एंडिंग और बिगनिंग को बताता है, 9 एंडिंग है। बहुत झेल लिया, बहुत रो लिए, बहुत पीछे पीछे भाग लिए, बहुत चेज कर लिए, अब आप हीलिंग पे काम कर रहे हो और इस इंसान को ज्यादा याद नहीं कर रहे हो, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो जेमिनी, ठीक है। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी कहता है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको खुद पे थोड़ा डाउट रहे, बट क्लैरिटी भी साथ साथ आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर एक्वेरियस को नहीं भूल सकते। देखो मतलब ये एक्वेरियस साइन हो गया, द स्टार, इसे नहीं भूल सकते। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप परेशान जरूर हो, बट आप अपने आप को क्या कर रहे हो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास बहुत कुछ है बोलने को, बट आप चुप रह रहे हो, आप चुप रहना सीख रहे हो, आप बोल रहे हो ठीक है यार, हर किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं होता, ठीक है। सो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि आप जो है, चाहे दुनिया को ये दिखाओगे हाँ यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट आप अंदर से बहुत, आप बोल रहे
सही हो गया, शांति मिली, ये इंसान डिज़र्व करता ही नहीं था मुझे, ये डिज़र्व करती ही नहीं थी मुझे। मेरी लाइफ में तो अब ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि हीलिंग आ रही है, ऐसा लगेगा आपको। आप मुझे बताना ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपके लिए करियर देखते हैं कैसा है, जेमिनी करियर कैसा है। करियर में द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, आप आगे बढ़ रहे हो, आप पोजीशन होल्डर हो, आपकी क्रिएटिविटी बहुत काम आएगी आपको। मैंने शुरू में रजस के साथ कहा था क्रिएटिविटी आने वाली है, बहुत काम आएगी आपके। तो यहाँ पर किंग नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि आप काम करवा रहे हो, कर लिया अब आपने, अब आप काम करवा रहे हो, मतलब आप ऐसी पोजीशन पर आ रहे हो कि लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, या फिर आप इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि क्वालिटी अपने काम में दे रहे हो कि जिसकी वजह से लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। एक पोस्ट मुझे ऐसा नजर आ रही है, क्योंकि क्वीन है ना ये, क्वीन, तो आपको पोस्ट मिल सकती है, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स जो है ना करेज की बात करता है, वॉन्ड्स अग्नि की बात करता है। तो आपकी जो आपके अंदर जो एक वो है ना, कहते हैं भाई मेरे अंदर काम तो बहुत है, मेरे अंदर आइडियाज तो बहुत हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें हो सकता है कोई आपको मोटिवेशन चाहिए, या उसमें हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट चाहिए, कुछ भी हो सकता है। वो यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये क्वीन अकेली नहीं है, आप देखो उसके साथ एक कैट है ना। दूसरा यहाँ पर अग्नि जो है एक ऐसी चीज है जो प्योरीफाई की बात करता है। तो आपके अंदर जो डिल्यूजन्स है ना वो खत्म हो रहे हैं, और आप प्योरीफाई होकर आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ से ध्यान हटाया है, यहां से ध्यान हटाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अथॉरिटी मिल सकती है, आपका बिजनेस बहुत फ्लरिश कर सकता है। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप ना ये नहीं भरोसा करोगे कि भाई मैं अगर काम नहीं कर रहा हूँ और मेरे जो लोग काम कर रहे हैं मेरे अंडर में तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं, नजर बहुत रखने वाले हो आप, एक एक चीज पर बहुत नजर रखने वाले हो, ऐसा नजर आ रहा है। जॉब के लिए देख रहे हो तो अच्छा कार्ड है, बिजनेस के लिए देख रहे हो तो अच्छा कार्ड है, एजुकेशन के लिए देख रहे हो तो अच्छा कार्ड है। आप बहुत डिटरमाइंड होकर अपने काम कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर फूल आ रहा है आपके फाइनेंसेस में। फाइनेंसेस कहते हैं यहाँ पर कि आपकी लाइफ में फाइनेंसेस अब अच्छे हो रहे हैं, फाइनेंसेस में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। फाइनेंसेस जो है आपके, हो सकता है ट्रैवल का कोई काम है और उससे आपको फाइनेंसेस अच्छे मिल रहे हैं, या फाइनेंसेस होते हुए आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, वेकेशन के बारे में सोच रहे हो, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो। कि मैं इसी मंथ की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब कि मुझे इंजॉय करना है तो मुझे कुछ जमा करना है, कुछ पैसे बचाने हैं, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है। विद द फूल कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ हो सकता है पैसा कहीं लगाने के बारे में भी सोच रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हो, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू कि भाई ये करते हैं तो इतना पैसा आता है, वो करते हैं तो इतना पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करनी चाहिए, कैसे अपने पैसे को बढ़ाना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगी, रिस्क मत लेना, बिना सोचे समझे, किसी की गाइडेंस ले लेना, किसी को पूछ लेना, ऐसे ही कहीं पर पैसा मत लगा देना, ये मेरी तरफ से सलाह है, ठीक है। क्योंकि फूल ना थोड़ा सा रिस्क लेकर ही आता है, ठीक है। हाँ, बट कुछ नया जरूर स्टार्ट हो रहा है जहां से अर्निंग आएगी आपको, ओके, नए रास्ते खुलेंगे पैसे के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है भाई आप ट्रैवल कर भी रहे हो अप्रैल में, 20% कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें पैसे खर्च हो रहे हैं, ओके। आपके आसपास या तो नेबरहुड में या आप के घर में कोई पेट आ सकता है, कोई पेट आप ला सकते हो या आ सकता है, आपसे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ कैट और यहाँ डॉग दोनों ही आ रही है एनर्जी। तो या तो आपको पेट बहुत पसंद है, ठीक है, या फिर आप पेट ला रहे हो, या पेट मतलब कुछ स्ट्रे डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर अप्रैल मंथ में, ठीक है। आपको शांति मिल सकती है फाइनेंसेस में, क्योंकि यहाँ पर ना ये जो इसके हाथ में फ्लावर है ना, ये पीस की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको सुकून भी मिलेगा पैसे के मामले में, ठीक है। हेल्थ देखें अप्रैल 2025 में, हेल्थ में डेथ की एनर्जी है, हेल्थ में ध्यान रखना है भाई, हेल्थ में ध्यान रखना। कोई सर्जरी है, कोई ना कोई हिडन है जो आपने अभी तक इलाज या तो करा नहीं रहे हो, या आपको पता ही नहीं है कि ये क्यों हो रहा है और आप उसको टाले जा रहे हो। थोड़ा ध्यान रखो हेल्थ में। कोई तो आप प्रॉब्लम झेल रहे हो बट किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, करो भाई, डिस्कस करो, जरूर करनी पड़ेगी डिस्कस आपको, ठीक है। कुछ है जो पता लग सकता है भाई हेल्थ का, शायद आप इग्नोर कर रहे हो,
हेल्थ में ध्यान रखना है। मुझे यहाँ पर डाइजेशन का भी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर देखो सब कुछ ठीक नहीं है फिलहाल में, अगर कुछ ठीक नहीं है तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंडिंग आ जाएगी, डेथ आ गया। बट अगर आप बहुत अच्छे हो, ठीक हो, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, उसको मतलब अपनी मेंटेन रखना, अपनी वर्कआउट को, अपनी मील को, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। आप कोई डिसीजन भी लेते हुए नजर आ रहे हो, कोई बैड हैबिट्स छोड़ रहे हो, कुछ अपना पुराना जो है कोई ज़्यादा मीठा खाते हो तो मीठा खाना छोड़ रहे हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कहीं ना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ हिडन है। अब मैं यहाँ तो ठीक है ना, तो उसके बारे में हो सकता है आप थोड़ा सा अब ध्यान देना शुरू करो। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, पहले मैं टी लीफ कार्ड से देखती हूँ और क्या आ रहा है आपकी तरफ मिथुन राशि अप्रैल 2025। ग्रेट हैप्पीनेस, ये जेमिनी। डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर, तो मैंने कहा ही है कि अब आप कोशिश करोगे, ठीक है ना। देन अ चेंज इज बेटर, तो ये चेंज बेटर के लिए ही है। ये बात तब भी बोली थी, मैं अब भी बोल रही हूँ। ये जो आ रहा है, इसके बाद जो कार्ड आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब आप जो है ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, आप चेंज हो रहे हो, और आप चेंज के लिए ही बने हो। अब आपको ये है कि इससे बाहर निकलना पड़ेगा। तभी मैंने कहा ना, जब आप इससे बाहर निकलोगे तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। तो डेफिनेटली चेंज इज बेटर फॉर यू, ठीक है। देन यहाँ पर है डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर किसी सेम जेंडर के इंसान से आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ऐसा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जहां पर हो सकता है आपको अब बहुत हद तक रिलीफ मिले। देन यहाँ पर है अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत हद तक टारगेट ओरिएंटेड रहने वाले हो जेमिनी अप्रैल 2025 में। क्या रहा है, गवर्नमेंट जॉब, नाइस। सो कुछ लोगों के लिए आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस रहेगा। डू इट, एंड इसके रिगार्डिंग आपको पॉजिटिव भी रहना है। ऐसे बस मैंने बोल दिया और सुन लिया, हाँ हाँ हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली मेहनत और बढ़ा दो, क्योंकि ये होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। अब आप खुद देखो, आपके सामने कार्ड्स हैं, ठीक है, ये बहुत जल्दी होगा आपके लिए। बी पॉजिटिव। ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपको बार बार कह रहे हैं कि आप ना कुछ काम सोच रहे हो, कुछ गवर्नमेंट जॉब सोच रहे हो, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम आपका रुका हुआ है, तो वो आप ही के फेवर में जाने वाला है। आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ये इस मंथ में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और आपको पॉजिटिव रहने के लिए बार बार कहा जा रहा है, तो कुछ तो होगा ऐसा, है ना जेमिनी। सो यहाँ पर एक कार्ड आया है, पीस। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है, आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आपकी गाइडेंस है इस मंथ की, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए जेमिनी। अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।